आओ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ और मुझे क्वेश्चन कराओ एक बार। 49 पढ़ो क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? सब कुछ छोड़ दो, बस ध्यान से देखो। 2016-17 के अकाउंट्स गिवन है, तो आपका जो CFS बनेगा वो 2017 का बनेगा। क्लियर है जी? पढ़ो क्या लिखा है। सर एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे लंबे चौड़े क्या दे रखे हैं, और नीचे एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है, एक नहीं है दो है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 50,000 है, इस बार का 75,000 है, और डिबेंचर 1 लाख के जो इशू हुए हैं वो 31 मार्च 2017 साल के आखिरी दिन हुआ है। तो 2 पॉइंट्स हैं, डिबेंचर में डॉट लगा लो, जब आएगा तो तब देख लेंगे क्या बात है क्या बात नहीं है, तब निपटेंगे इससे। पढ़ो जी, पहले क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। क्या लिखा है बेटा? 5 लाख से 5 लाख है, तो इस साल इस वित्तीय वर्ष में कोई शेयर इशू। आगे चलो, रिजर्व सरप्लस, आगे देखो खोल के दे रखा है। हाँ सर, पिछले साल हम 25,000 के घाटे में खड़े थे, जो कि इस साल हमने कड़ी मेहनत और लगन से 1 लाख के मुनाफे में बदल दिया। तो बताओ इस वर्ष में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया होगा? 1,25,00,000। ये सुन लो, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है वो बताओ। फिर कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, खोल के दे रखी है आगे। हाँ सर, 10% डिबेंचर 1.5 लाख से 2.5 लाख। बता भाई क्या हुआ है? 1 लाख के डिबेंचर्स इशू है। डिबेंचर इशू हुए होंगे तो पैसा आया गया? आया। प्लस करेंगे माइनस? कहा? एक खूबसूरती बताऊंगा उसकी, कहीं कर लो आंसर मैच कर जाएगा। पर हमें पता है कि शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो क्या लिखेंगे? प्लस इशू ऑफ डिबेंचर्स, नहीं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं। अब वो अगले पेज पे जाके पढ़ो, वो कहता है जो डिबेंचर इशू हुए हैं वो साल के आखिरी दिन। तो ब्याज 1 पे दोगे, सॉरी 1.5 पे दोगे, 2.5 पे? 1.5 पे। तो 10% ऑफ 1.5 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10% ऑफ 1.5 लाख, दैट इज 15,000। यहां से माइनस और ऑपरेटिंग में ऐड, क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 15,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15,000। बोलो यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया ये बताऊं? बेटे साल के शुरू में डिबेंचर्स कितने के हैं बता? 1 के और इशू करें। एडजस्टमेंट में जाके पढ़ क्या लिखा है, डिबेंचर्स कब इशू है। क्या उस 1 लाख पे ब्याज लगेगा? साल के आखिरी दिन तो इशू हुआ है, तो ब्याज तो लगेगा ही नहीं उस पर। ब्याज तो अगले साल से लगना शुरू होगा। तो इस साल ब्याज किस पे दिया होगा? 1.5 पे के 2.5 पे? 1.5 लाख का 10% कितना होता है? ब्याज देना, लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ब्याज देना भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो पैसा आया कि गया? फाइनेंसिंग से माइनस। ऑपरेटिंग में ऐड क्यों करा? क्योंकि नेट प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जा रहे हैं, और ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था, तो हम इसे वापस ऐड बैक कर रहे हैं। कहां तक पहुंचने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक पहुंचने के लिए। हाँ या ना? ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या गिवन है बताओ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बताओ क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 1.5 लाख, तो प्लस बैंक ओडी 50,000। हाँ या ना? आगे पढ़ो, फिर क्या है? प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म, प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर 75,000 से कितना हो गया? 1,25। एडजस्टमेंट में टैक्स के बारे में कुछ गिवन है क्या सर? एडजस्टमेंट में टैक्स के बारे में कुछ गिवन है क्या? मानू बोलो। मानेंगे पिछले साल वाला पेड है और इस साल वाला पेड है, तो 75 पेड है तो माइनस, और 1.25 लाख मेड है तो इस ऑपरेटिंग में ऐड। हाँ या ना? इतने क्वेश्चन कराएंगे कि क्लास में याद हो जाए सब चीजें, पर प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। मेरे 100 क्वेश्चन कराने से भी आपका एक भी मैच नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे। आगे बताओ क्या गिवन है। हो गया कि लायबिलिटी साइड से जान छूट गई। अब आओ एसेट साइड में।
एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। सर नीचे खोल के दे रखा है कि मशीन है, मशीन 5/25 से 7/37/500 की हो गई। तो बताओ इस वित्तीय वर्ष में कितने की मशीन खरीदी होगी? तो माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कितने की बोलो? 2,12,500 की खरीदी है, तो इन्वेस्टिंग में से माइनस हो जाएगा। सर खरीदी है तो पैसा क्या होगा? माइनस करेंगे। कहां से करेंगे? याद आ जाए तो इन्वेस्टिंग में से, याद ना आए तो फिर कहीं पे भी भाई क्यों नहीं मिलेंगे? अटेम्प्ट करने के नंबर तो है। ठीक है चलो आओ। चलो अपने आप को तो खुशी रहेगी कि मेरा कैश फ्लो क्या कर गया? मैच कर गया। जब आप 34th क्वेश्चन करके उठोगे और आपका कैश फ्लो मैच कर रहा होगा तो अब एक बात कहोगे, अंत भला तो सब भला। ठीक है, पूरे पेपर में कुछ मैच नहीं किया, 34वें क्वेश्चन का लास्ट कैश फ्लो क्या कर गया? मैच कर गया। तो चलो शुक्र है, अंत भला तो सब भला। चलो आगे बताओ। डेप्रिसिएशन 75,000 से 1,37,500 हो गया। तो बताओ इस करंट ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में कितना डेप्रिसिएशन और लगाया होगा? तो प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 62,500। यस और नो? बोलो बेटा। यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? चलो एसेट साइड हो गई। वो ऐसे अब क्या रह गई? करंट एसेट रह गई। क्या रह गई? पढ़ो जरा एक बार। करंट एसेट कितनी है? ट्रेड रिसीवेबल 225 से 275 हो गए, बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे ना। करंट एसेट उल्टी चाल चलती है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना बोलो? 50,000 माइनस। आगे बोलो, आगे बोलो बेटा। फिर क्या है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 49। क्या हो गया इसमें? फिर क्या दूसरी चीज क्या है? शॉर्ट टर्म लोन से 1 लाख से कितने के हो गए? तो सर हमने जरूर 1 लाख का लोन दिया हुआ है किसी को, तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाओ। किसी को छोटा मोटा क्या दिया हमने? लोन दिया है। ठीक है जी, बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी ध्यान से देखो। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। देखो मैंने किसी को 1 लाख का एडवांस पहले था, अब 2 लाख का हो गया। तो इस साल और कितने छोटे मोटे लोन एडवांस पकड़ाए हैं मैंने लोगों को? 1 लाख के। तो क्या करेंगे? माइनस शॉर्ट टर्म एडवांसेस। कितने हैं बेटा बोलो? 1 लाख के। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये कितना आ गया बेटा? 1 लाख। कितना आ गया? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने आ गए? 1 लाख। क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? अब सुनो, सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक नीचे एक एडजस्टमेंट रह गई। क्या रह गई? एक। पढ़ो ध्यान से। प्रपोज डिविडेंड पिछली बार 50,000 था, इस बार 75,000 है। पिछली बार कितना था? कुछ बैच में करा चुका हूं, कुछ बता देता हूं। वैसे पूरी क्लास लेके पूरा ही कराऊंगा। जो डिविडेंड पिछली बार प्रपोज किया था वो इस बार पे कर दिया होगा। जो इस बार प्रपोज किया है वो इस बार नहीं देंगे, वो अगली बार देंगे। कब देंगे वो? अगली बार। क्योंकि अभी तो प्रपोज किया है। प्रपोज कहां होता है ना? वो नहीं। प्रपोज कहां होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड प्रपोज करते हैं। वो कौन है? क्या औकात है उनकी? 2-4 लाख रुपए की नौकरी करने वाला आदमी मालिक की डिसाइड नहीं कर सकता ना कि उसको कितना डिविडेंड देना है। मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बस इतनी ताकत है कि वो डिविडेंड को क्या कर दे? प्रपोज। एक्चुअली में जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि उनको ये डिविडेंड चाहिए या नहीं चाहिए। तो डिक्लेयर एजीएम में होगा। तो हर साल हम क्या करते हैं? हर साल हम क्या करते हैं? पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड पे कर देते हैं और इस साल फिर दोबारा प्रपोज कर देते हैं डिविडेंड अगले साल देने के लिए। तो जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ नहीं करेंगे। उसका, क्योंकि उस पे लगता है AS4। क्या लगता है? दैट इज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वो सब चीजें जो बैलेंस शीट डेट के बाद आएंगी
वो कॉन्टीजेंट है, मे और मे नॉट अराइज है। शेयर होल्डर उसे ले भी सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। पर जो पिछली बार का प्रपोज था वो तो आपने इस बार एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करके दे दिया होगा। तो बस एक बात याद रखना, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपको हमेशा कहां गिवन होगा? नोट्स में, एडजस्टमेंट में। और करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करेंगे। किसका करेंगे? सिर्फ पिछले साल वाले का। और पिछले साल वाला कितना है? 50,000। कितना है बोलो? पे किया है ना 50,000, तो क्या लिखोगे? माइनस प्रपोज डिविडेंड पेड। कितना पे किया है? 50,000। और यहां ऐड भी तो करेंगे, प्रपोज डिविडेंड। कितना बेटा? 50,000। लास्ट ईयर वाले को ही मैं फिर कह रहा हूं, प्रपोज डिविडेंड दो होंगे, लास्ट ईयर वाला, करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करेंगे, लास्ट ईयर वाले को ऐड करेंगे कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और माइनस कहां से करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। बात समझ गए? करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करते क्योंकि उस पे क्या लगता है? AS4। करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे और लास्ट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को पेड मान के ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग से। सेम किसका काम करेंगे? इंटरिम डिविडेंड का। यदि क्या गिवन होगा एडजस्टमेंट में? इंटरिम डिविडेंड, जो साल के बीच में दिया जाता है, उसका भी सेम काम करेंगे, यही वाला। कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? पक्का क्लियर है? आओ जी, तो कर दिया 50,000 50,000, खत्म हो गया। बस मेरी हेल्प कर दो एक बार। एक 25 और 50 कितने होते हैं बताओ? 175 एक 25 और 62 500 और 15 77,500। 3,77,500 माइनस 50,000। 327 327,500 में से 75,000 गए। दो 52,500। 252 ए। बोलो कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग। ये बताओ क्या है? 3,12,500 क्या? कैश यूज्ड, कैश। और ये क्या? 50 से 50 कैंसिल, 85,000 क्या आ गया? कैश जनरेटेड। क्या आ गया? कैश जनरेटेड। यस और नो? 2,52,500 प्लस 85 माइनस 3,12,500, 25,000 क्या आ गया? कैश जनरेटेड। पक्का? हाँ, 2,52 और 50, 85,000 क्या आ गया? 25,000 क्या आ गया? कैश, नेट कैश जनरेटेड 25,000। ओपनिंग सीसी कितनी है बताओ? कितनी है? 25। अब क्या करना है? हाथ जोड़ना है। बोलो हे भगवान, हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए। कितना आ गया बोलो? अब देखो दाहिनी आंख धीरे धीरे खोलते हो, देखो क्या उस तरफ 50,000 है? बस भगवान ने हमारी सुन ली और ये आंसर क्या कर गया? मैच कर गया। तो ये बस इतना ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए एक बार।